हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है। तो आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि जितना भी प्रश्न है, जो भी लेटेस्ट प्रश्न है, यानी आपका एग्जामिनर जिस प्रकार का भी वर्तमान एग्जाम में कंटेंट तैयार कर रहा है और जहां से रीजनिंग का प्रश्न उठा रहा है वही चैप्टर से, यानी कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न जो है वह लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है इस क्लास में आप सभी के लिए, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और आप सभी को सिखाया जाएगा इस क्लास के माध्यम से कि हर प्रश्न को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार हम कर पाएँ, जो कि हमारे एग्जाम में और ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि हम किसी भी एग्जाम में बैठे तो हमें फुल बाय फुल मार्क्स रीजनिंग में प्राप्त कर सकें। समझो, तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि सभी प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है और लेटेस्ट प्रश्न की आप सभी को तैयारी कराया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखो क्या है। अगर आप सभी के एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो किस प्रकार सोल्व करोगे। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना यानी हमें बताना है कि रात का संबंध सितारे से किस प्रकार है, और उसी प्रकार हमें दिन का संबंध बताना है। तो सोचना है कि रात का और सितारे का आपस में दोनों का रिलेशन क्या है। तो हमें पता चला कि सितारा, रात और सितारा में यह पता चला कि सितारे जो है यह रात में ही दिखाई देता है। सितारे जो है यह रात में ही दिखाई देता है, यानी जब रात होता है तो क्या होता है, सितारे दिखाई देता है। इसी प्रकार हम सोचेंगे कि जब दिन होता है तो केवल दिन में ही दिखाई देता है। कौन? तो केवल दिन में ही सूर्य दिखाई देता है। तो यानी हमें पता चला कि रात में ही केवल दिखाई देने वाला सितारे है, यानी जिस प्रकार रात से संबंध सितारे का है वही प्रकार दिन का, जो सिर्फ दिन को दिखाई देने वाला जो सूर्य है, वही रिलेशन और वही संबंध बता रहा है। किस प्रकार? रात का सितारे से तो दिन का सूर्य से। यानी सभी विद्यार्थी जो जाओगे तो किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर क्लिक करना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा सूर्य। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है आप सभी से कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि हमें बताना है 60 का संबंध 15 से जिस प्रकार होगा 100 का संबंध उसी से किस प्रकार होगा। इस बार देखो इस प्रश्न में क्या है, संबंधित संख्या बताना है, समझ लो। और उस प्रश्न में था संबंधित शब्द, लेकिन इस प्रश्न में बताना है क्या, संबंधित संख्या। तो यानी हमें सोचना है 60 का संबंध 15 से किस प्रकार होगा, किस प्रकार होगा, उसी प्रकार हम 100 का संबंध निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें सोचना है कि यहाँ जो 60 है और 60 से हमें 15 किस प्रकार लाना है। तो देखो अगर 60 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से भागा देते हैं, तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 100 का हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना प्राप्त होगा, 25 यानी 25। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 60 का संबंध जिस प्रकार 15 से है, 100 का संबंध किस से होगा, तो 25 यानी 25 से होगा। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN सन को 108, मून को 114, तो इस कोड भाषा में STAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमें बताना है कि सन को 108 जिस प्रकार लिखेगा, मून को 114 जिस प्रकार लिखा जाता है, स्टार को क्या लिखा जाएगा। तो समझना क्या है, SUN सन को कितना लिखा, 108। अब समझना, अब हमें सोचना है कि 108 जो लिखा है यह किस प्रकार लिखा है भाई। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे कि एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है,
यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है। और अगर हम इस तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में क्या करें, आपस में ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है, 19, 21 और 14 को जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आता है, 9, 1, 10 और 4 14 के 4, बाकी बचा 1 और 1, 2, 3, 1, 4 और 1 बकाया 5, यानी 54 आ रहा है। अब हमें सोचना है कि इस 54 से हमें 108 किस प्रकार लाना है। तो अगर हम इसमें ऊपर से 2 को गुना करते हैं तो देखो क्या आता है, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, देखो 108 आ गया, तो आ गया। यानी कि इसमें क्या किया है कि सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड कर दिया है और ऊपर से 2 को गुना कर दिया है और 108 ले लाया। और यही मेथड जो इसमें अप्लाई किए, यही मेथड इसमें अप्लाई करने के बाद 114 आ रहा है, तभी आप लोग यह मेथड इसमें अप्लाई करना। अगर यह मेथड इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना, अगर करोगे तो एरर हो जाएगा, समझ हो। तो चलो अब अप्लाई किस में करके देखते हैं, मून वाले में। तो देखो क्या है, MOON कितना लिखा है, 114, मून को कितना लिखा है, 114। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। M का कितना होता है 13, O का 15, फिर O का 15 और N का 14, और सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सभी को ऐड करो। अब सभी को ऐड करने के बाद देखो क्या आता है, क्या है, 4 है 5 है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 3 12 और 12 और 5 कितना होता है, तो 12 और 5 17, यानी 17 का 7, बाकी 1 और 1, 1 2, 1 3, 1 4 और 1 बकाया 5, यानी 57 आ गया। अब इस 57 में हमें क्या करना है, ऊपर से 2 को गुना कर देना है। क्या किए, पहले सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किए, 57 आया, और ऊपर से हम 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 और बाकी 1 और 5 दूनी 10, 1 11, देखो 114, और यहाँ भी 114 आ गया, तो आ गया। यानी कि जो मेथड इसमें अप्लाई हुआ वही इसमें अप्लाई हो रहा है। अब वही मेथड इसमें अप्लाई करके हम क्या करेंगे, राइट आंसर का चयन करेंगे, समझ रहे हो। तो चलो अब राइट आंसर का पता करते हैं। क्या है, एस है, टी है, ए है, ST, क्या है, STAR, STR है। अब सभी को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। S का कितना होता है 18, सॉरी S का 19 होता है, T का 20 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है। अब सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करेंगे, सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करेंगे। देखो अब ऐड करते हैं, अब जोड़ो। 19 और 20 को बात करें, 19 + 20 कितना होता है 39, और एक 40 और 40 और 18 को जोड़ेंगे तो 40 18 कितना होगा 58, कितना होगा 58। और इस 58 में हम फिर क्या करेंगे, ऊपर से 2 को गुना करेंगे। ऊपर से 2 गुना की, अब देखो क्या होता है, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहे 1, बाकी बचा 1, और 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 116 कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल कौन होगा, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा एग्जामिनर कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। कौन सा संख्या करना है ज्ञात, लुप्त संख्या। हमें सोचना है यहाँ जो लुप्त संख्या व्हाट है ना, यही क्या हमें पता करना है राइट आंसर। तो देखो यह प्रश्न 2 तरीका से सोल्व होता है। या तो आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करो, 3 6 9 को आपस में कैलकुलेशन करके 18 लावो, या तो फिर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करो, 3 और 4 को आपस में कैलकुलेशन करके 5 लावो। तो समझो, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। आप लोग इस प्रकार से चलना, देखना कि छोटा 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 को आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा आंसर को लाने की कोशिश करना। जैसे कि देखो 3 6 9 यह छोटा छोटा अंक है, अगर इन तीनों को आप कैलकुलेशन करोगे तो एक बड़ा अंक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इस प्रकार से अगर चलोगे, देखो छोटा बड़ा है और 6 9 को आपस में कैलकुलेशन करके छोटा लाओगे, तो इस प्रकार में आप लोग फंस जाओगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आंसर भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे सलाह से आप लोग छोटे छोटे अंक को आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना, जैसे कि इस प्रश्न में इस प्रकार चलना, समझ रहे हो। तो देखो
अब हमें सोचना है कि 3 6 9 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, हमें 18 प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें 5 4 8 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 17 प्राप्त होना चाहिए, और इसी प्रकार इसमें हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि यहाँ वाट के जगह यानी लुप्त संख्या को हम पता कर सके। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो, अगर हम सभी को ऐड करके देखते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर हम 3 6 9 को जोड़ते हैं तो 3 और 6 9 होता है, और 9 + 9 को हम जोड़ते हैं तो 18, यानी देखो यह 18 आ रहा है। अब यही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, और यह इसमें अप्लाई करके करेंगे और 17 आ जाएगा, तभी इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करना। अगर इस मेथड को इसमें अप्लाई किया और इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसमें भी नहीं करना। अगर करोगे तो यहाँ राइट आंसर नहीं बल्कि रॉन्ग आंसर आएगा, समझो। तो अब हम किस में करेंगे, अब हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। किसमें, इसमें। तो देखो इसमें हम अगर तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को जब ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 होता है, और 9 + 8 करेंगे तो 9 + 8 कितना होगा, 17 होगा। और देखो यहाँ 17 है तो है, यानी कि हमें पता चला कि जो मेथड इसमें अप्लाई करके 18 लाएं वही इसमें अप्लाई करेंगे तो 17 आ रहा है। तो वही मेथड अब किस में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करके हम राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो 9 और 4 को हम ऐड करते हैं तो 9 और 4 13 होता है, और 13 + 7 करते हैं तो 13 + 7 कितना होता है, 20 होता है। यानी जो वाट है इसके जगह कितना होगा, 20 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर 20 भरोगे, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर हम सी की ओर चलेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? अगर समझ गए हो तो देखो हाँ लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी प्रिय ईमानदारी से, आप लोग ईमानदारी से सभी बच्चों हाँ क्या करो, लाइक वाले बटन को लाइक कर दो, समझो ईमानदारी पूर्वक से। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। अगला प्रश्न देखो 5 नंबर का प्रश्न है। एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए प्रश्न में विषम आकृति का पहचान करें। विषम आकृति यानी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है समझना। सबसे पहले हमें सोचना है कि विषम आकृति को पहचान करने के लिए यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान रहेगा, और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे हट के यानी अलग रहेगा, और वही विषम आकृति होगा, और वही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना है। समझ रहे हो हमारे बात को? तो देखो इस चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन 3 गो रहेगा एक समान और 1 गो रहेगा अलग। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बिंदु देखते हैं। देखो ऑप्शन ए में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन ए में 8 बिंदु है। ऑप्शन बी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन बी में भी कितना बिंदु है, 8 बिंदु। ऑप्शन डी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन डी में भी 8 बिंदु है। लेकिन ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ऑप्शन सी में जो है उसमें कितना बिंदु है, तो 14 बिंदु है। यानी हमें पता चला जो कि ऑप्शन नंबर सी है यह सबसे अलग है और यही विषम आकृति है, और इसी को हमें क्या करना था, पहचान करना था, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए है 6 नंबर का, कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आप सभी को बताना है इस प्रश्न में 14 से 22, 22 से 37, 37 से 61, फिर 96 और अगला क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है इस श्रृंखला को। तो ऐसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो किस प्रकार सोल्व करना है समझना। हमें पहले सोचना होगा कि यह जो श्रृंखला दिया गया है यह किस प्रकार का श्रृंखला है, यानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, या फिर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो यह श्रृंखला देखने के बाद हमें पता चला कि यह धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि बढ़ घट रहा है। यह क्या हो रहा है, श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम किस प्रकार करेंगे समझना।
सबसे पहले हम सोचेंगे कि 14 से 22 गया यानी क्या हुआ। अगर 14 से 22 गया तो हमें पता चला कि +8 हुआ, समझना। इसी प्रकार 22 से 37 गया, जब 22 से 37 गए यानी कितना प्लस किया 22 में, तो +15 किया, समझना। फिर 37 से देखो 61 हुआ, 37 से 61 हुआ यानी कितना प्लस किया, तो 24 प्लस किया। 61 से फिर क्या हुआ, 96 हुआ, तो 61 से 96 हुआ यानी प्लस कितना किया, +35 किया। 61 से 96 यानी +35 किया। अब देखो इस सीरीज में हमें कुछ पता चल रहा है, कुछ तो पता नहीं चल रहा है। तो देखो एक अगर पता आप सभी को ना चले तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना, जैसे कि देखो 8 से 15 गया यानी कि प्लस कितना हुआ, +7 हुआ। फिर देखो 15 से 24 गया, फिर देखो प्लस कितना हुआ, प्लस फिर कितना हुआ, 9 हुआ, कितना हुआ, 9 हुआ। अब देखो 24 से 35 गया यानी +11 हुआ। अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे जाना है। तो देखो अगर हमें सोचना है कि यहाँ पर क्या हुआ, पहले 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, समझना। तो देखो क्या पता चल रहा है कि पहले 2 बढ़ रहा है, यानी 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ। अब ये कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। सॉरी हाँ, 2 बढ़ेगा तो कितना होना चाहिए, 11 2 13 होना चाहिए, क्योंकि सभी में 2 बढ़ रहा है। 7 2 9 2 11, 11 2 13। तो देखो इस 13 को हम क्या करेंगे, 35 में ऐड करेंगे। तो ऐड करो, 5 3 8 और 3 1 4। अब हमें क्या सोचना है, अब हमें सोचना है कि देखो यहाँ 96 से 61 से 61 से क्या हुआ, 96 गया यानी प्लस कितना बढ़ा, तो +35 बढ़ा। इसी प्रकार हम यहाँ से कितना जाएंगे, तो यहाँ से देखो 1 मिनट, 96 से हम यहाँ जाएंगे यानी वाट वाले निकालेंगे तो इतना बढ़ना चाहिए, 48 बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 48 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जोड़ो, 8 6 14 के 4 बाकी 1 और 9 और 4 13 और 1 बकाया 14 यानी 44। यानी कि हमें पता चला कि जो वाट होगा उसके जगह क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भराएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो तुम कि 14 से 22 गया 8 बढ़ा, 22 से 37 गया 15 बढ़ा, 37 से 61 गया 24 बढ़ा, 61 से 96 गया कितना बढ़ा, 35 बढ़ा, और 96 से 114 गया, हाँ 96 से 144 गया तो कितना बढ़ा, 48 बढ़ा। समझ रहे हो कितना बढ़ा, देखो 48 बढ़ा। यानी कि यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 144 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है इसको पूरा करें। देखो ऐसे श्रृंखला वाले प्रश्न में सबसे पहले आप क्या करना, अल्फाबेट पोजीशन को लिखना, समझो। जैसे कि देखो 1 है, 1 का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, एफ का अल्फाबेट पोजीशन एफ की बात करें तो 6 होता है, एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है और आर का 18 होता है। समझना, ये अल्फाबेट पोजीशन किसका लिख दिए, इसका लिख दिए, समझना। अब आप लोग गौर करना, समझना कि 1 से 3 गया यानी +2 हुआ, 3 से 6 गया +3 हुआ, 6 से 8 गया +2 हुआ, 8 से 11 गया +3 हुआ, 11 से 13 गया +2 हुआ, फिर 13 से 16 गया +3 और 16 से 18 गया +2। यानी कि इस सीरीज को देखने के बाद हमें क्या पता चला कि पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। क्या हो रहा है देखना, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा। देखो पहले क्या हुआ, 2 बढ़ा, फिर देखो क्या हुआ, 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। अब ये कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो देखो आर का अल्फाबेट, आर की बात करें तो आर का जो पोजीशन होता है 18 होता है, और 18 में 3 को हम जोड़ेंगे तो 18 3 21 होगा। यानी जो पहला भाट है 21 भराएगा, तो 21 नंबर पर कौन आता है, यू आता है। यानी कि पहला जो भाट है वहाँ पे क्या भराएगा,
यू भराएगा, जो कि 21 नंबर पर आता है यू। अब फिर देखो जब +3 बढ़ा तो अगला बार +2 बढ़ेगा, तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 2 23 होता है, और 23 नंबर पर कौन आता है, तो 23 नंबर पर आता है डब्लू, यानी कि यहाँ पर डब्लू भराएगा। यानी कि पहला जो भाट है उसके जगह यू भराएगा, और दूसरा भाट है जिसके जगह डब्लू भराएगा। और यू और डब्लू कौन सा ऑप्शन में आप सभी को पता चल रहा है, तो यू और डब्लू जो जना रहा है हमारे, वो राइट आंसर होगा। यह बी है और यह सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है यू और डब्लू, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न में आप सभी को बताना है कि देश, भारत और हरियाणा, आप सभी को बताना है यह 4 ऑप्शन जो फिगर वाले हैं, कौन सा फिगर इस को सम्मिलित करता है और इससे संबंधित है, किससे, देश से, भारत से और हरियाणा से। तो समझना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देश के लिए एक गोला बनाएंगे, देश के लिए एक गोला बनाएं। अब देखो देश के अंदर भारत आ गया तो भारत होगा, और हरियाणा जो है एक राज्य है, तो यानी भारत के अंदर क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन देखो सम्मिलित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यह आकृति यानी देश, भारत और हरियाणा से संबंध बना रहा है, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। देखो यह जो समझना पहले, यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज काला है, यानी काला को प्रदर्शित करता है। आगे देखो यह जो आयत है, यह आयत पेन को प्रदर्शित करता है। और देखना, और यह जो नीचे वाला त्रिभुज है, यह नीला को प्रदर्शित करता है। समझना, तो काला यह काला इस त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, और नीला नीचे वाले इस त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, और पेन जो है यह आयत का प्रदर्शित करता है। अब देखना है प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न आप सभी से चाह रहा है कि कितने पेन नीले हैं। पेन भी होना चाहिए, नीला भी होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा है जो पेन भी है और नीला भी है। देखो काला का बात तो किया है नहीं, तो यानी ऊपर वाला त्रिभुज से हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए पेन चाहिए और नीला चाहिए, यानी आयत चाहिए और नीचे वाले त्रिभुज चाहिए। तो देखो कर रहा है पेन और नीला, क्या है, पेन और नीला। तो देखो इसमें कौन कौन आ रहा है पेन और नीला में, एक देखो 4 आ रहा है, यह 4 जो है, यह 4 आयत में आ रहा है, और यह जो 19 है, यह 4 और यह 19 जो है, यह देखो पेन में आ रहा है भी और नीला में आ रहा है, यानी आयत में आ रहा है और नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो 19 और +4 करेंगे तो 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि पेन भी है और नीला भी है, तो कौन होगा, 4 भी है 19 भी है, यानी 19 और 4 को ऐड कर दो यानी 23 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। यहाँ तक सभी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न बताना है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या यानी हमें पता करना है कि इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो आप सभी को होगा एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे हट के होगा, और वही विषम संख्या होगा, और वही विषम संख्या को क्या करना है, हमें पहचान करना। तो समझना, देखो हमें सोचना है 35, 9, 18 और 27 आपस में आखिर क्या है। अगर हम नीचे वाले से बात करते हैं 27, अगर 27 लिखाता है 2 और 7 को, और इस 2 और 7 को अगर आपस में हम जोड़ते हैं तो 2 और 7 9 आता है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार अगर 18 को 1 8 लिखते हैं और इस 18 को आपस में जोड़ते हैं तो 1 और 8 जोड़ते हैं तो 9 होता है, और इसको है जो कि 9 खुद ही है, तो यानी कि यह 9 तो स्वयं है। आगे देखो अगर हम इस 35 को 3 और 5 ऐड करते हैं, 3 और 5 को ऐड करते हैं तो 5 और 3 8 आता है।
यानी कि हमें पता चला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों एक समान है, यानी तीनों को आपस में अंकों के जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए की जब आपस में अंकों को जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। यानी इस ऑप्शन में जो 8 है इस ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है यह क्या है, विषम संख्या है। और इसी को हमें क्या करना था, पहचान करना था, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न का रहा है पहला कथन क्या है, कथन सबसे पहले पढ़ना और ऐसे प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, डायग्राम से इस प्रश्न को डील करना है। जैसे कि समझो, पहला कथन कर रहा है कि कुछ आसमान नीले हैं। यहाँ पे नीते हो गया, नीले समझना क्या है, नीले है। देखो कुछ आसमान, आसमान है, यह आसमान है, और यह कुछ आसमान जो है ना, यह क्या है, कुछ आसमान नीले हैं, यानी यह नीले है। समझना, कुछ आसमान नीले हैं। और कथन 2 में देखो क्या है, कथन 2 में कर रहा है कुछ नीले नरम है। यह जो कुछ नीले है ना, यह कैसा है, नरम है। कैसा है, नरम है। अब समझना, अब देखो निष्कर्ष पर आते हैं। किस पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष 1 देखो और निष्कर्ष 2 देखो क्या कर रहा है। निष्कर्ष 1 कर रहा है कुछ आसमान नरम है। कुछ आसमान, देखो आसमान यहाँ है, नरम यहाँ है, तो कुछ आसमान नरम होगा, यह नहीं होगा, क्योंकि आसमान का और नरम में कोई संबंध, कोई रिलेशन है ही नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए निष्कर्ष 1 होगा वह गलत है। अब निष्कर्ष 2 को देखते हैं। कुछ नरम आसमान है, यह नरम, कुछ नरम आसमान होगा। तो देखो आसमान यहाँ है, नरम यहाँ है, यानी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यानी निष्कर्ष 2 भी जो होगा वह क्या होगा, वह गलत होगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ना तो 1 निष्कर्ष होगा ना तो निष्कर्ष 2 लागू हो रहा है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न में आप सभी को क्या सोल्व करना है और कैसे सोल्व करना है समझना। करा नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताना है। अगर सही क्रम वाले प्रश्न आप सभी को दे दे और एग्जाम में आ जाए तो कैसे डील करना है समझो। देखो सबसे पहले हमें समझना है छोटा से, यानी नीचे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, अंत में बड़ा। मतलब नीचे से धीरे धीरे हमें बढ़ते जाना है, अंत में बड़ा तक पहुंचना है। जैसे कि समझना, जैसे कि अगर हम इसमें सोचें कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो देखो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रस्तावना। और जब प्रस्तावना होता है उसके बाद फिर क्या आता है, विषय सूची। विषय सूची आता है। विषय सूची के बाद क्या रहता है, भूमिका। भूमिका के बाद क्या मिलता है, भूमिका के बाद मिलता है हमें क्या, तो हमें मिलता है अध्याय। क्या मिलता है, अध्याय, यानी 1। अध्याय के बाद हमें क्या मिलता है, संदर्भ सूची, यानी 3। यानी सबसे पहले हमें मिला प्रस्तावना, फिर मिला विषय सूची, फिर भूमिका, फिर अध्याय, और फिर क्या मिला, संदर्भ सूची। यानी क्या होगा, 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी में है, 4 2 5 1 3, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला क्या प्रश्न कर रहा है आप सभी के, 13 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न में आप सभी को बताना है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण छवि क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, और दर्पण प्रतिबिंब में एक मेथड होता है, समझना कि दाएं वाले जो फिगर होगा वह दर्पण में बाएं बनेगा, और बाएं वाले फिगर दर्पण में दाएं बनेगा। समझना। तो देखो इस प्रश्न को जूम थोड़ा करते हैं, अब समझ में आएगा। अब बताना कि अगर इस आकृति के इधर हम दर्पण लगा देते हैं तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। समझना क्या है,
देखो हमें सबसे पहले सोचना है कि इस प्रकार सटा हुआ है इसका आकृति, और इस प्रकार जो है यह हटा हुआ है इस आकृति से, मतलब इस लकीर से, समझना। तो हमें क्या होगा, इस प्रकार इस आकृति में इस प्रकार देखना, इस क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस प्रकार से देखना, ऐसे है। तो हमें देखो यहाँ जो है यह सटा हुआ है, लेकिन जब दर्पण इधर लगा देंगे तो दर्पण लगाने के बाद क्या होगा, यह जो है इस प्रकार से हट जाएगा, यानी इस प्रकार क्या होगा, यह जो इस प्रकार सटा हुआ है यह इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे सट जाएगा, फिर ऐसे सट जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, यानी फिर इधर जो सटा हो इधर आ जाएगा, और इधर खाली है जो इधर खाली हो जाएगा। देखो यह ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ खाली है। ऑप्शन नंबर देखो सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस तरफ सटा है, यानी कि जिस आकृति यहाँ है हूबहू यहाँ है, तो यह तो होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर डी देखो यह तो इस प्रकार से टेढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया है यह बिल्कुल राइट आंसर है। इसको देखो यहाँ पे जब दर्पण लगाएं तो यहाँ देखो सटा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब जस्ट उलट जाएगा, यानी इस प्रकार सटा हुआ आ जाएगा, और इस प्रकार खाली है तो इस प्रकार खाली आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को पास आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करना समझना। प्रश्न का रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ घटाव है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लिख लेंगे। जैसे कि समझो, जैसे कि देखो यहाँ 36 है, यहाँ देखो गुना, गुना का अर्थ क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि गुना का अर्थ घटाव है, यानी घटाव दे दो यहाँ। फिर देखो जोड़, अब देखो जोड़ का अर्थ यहाँ दिया गया है भाग है, तो यानी भाग दे दो यहाँ। फिर देखो भाग, यहाँ देखो भाग का अर्थ जो है वह जोड़ है, यानी जोड़ दे दो यहाँ। फिर देखो यहाँ जोड़ अर्थ है, जोड़ का अर्थ फिर क्या है, भाग है, तो यहाँ भाग दे दो। फिर देखो घटाव है, तो घटाव का अर्थ देखो क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना दे दो। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 36 है, तो 36 होगा माइनस, अब 12 में पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग की क्रिया, फिर गुना की क्रिया, फिर जोड़ का क्रिया, फिर अंत में घटाव का क्रिया। अब देखो हम इस 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा, फिर प्लस होगा, फिर 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, यानी 3 आया, और फिर गुना 3 होगा, समझना। अब इस प्रश्न को देखो सोल्व करेंगे, क्या है, 36 है, -3 है, और +3 तिया 9। अब देखो 36 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है। 36 और 9 कितना होगा, 45, और इस 45 में फिर इस 3 को हम माइनस करेंगे, तो 45 में 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो निकलेगा वह डी निकलेगा, जो कि 42 आएगा। 45 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 42, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो इस प्रश्न तक। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी के लिए कर रहा है। अगला प्रश्न देखो 15 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है, यानी कि बताना है कि यह जो प्रश्न आकृति है, यह प्रश्न आकृति किस प्रकार से है, आयत है, इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, और यह कौन सा आकृति में सम्मिलित है, देखना। तो हमें यह आकृति देखने के बाद हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर सी में देखो होगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार से आना है, फिर नीचे आना है, फिर इस तरफ जाना है। तो देखो इस प्रकार से नीचे आया लेकिन ऐसे चल गया, झुका नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमें सी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए की बात करते तो यहाँ भी कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें इधर से आना चाहिए आधा, फिर नीचे लटक गया, देखो आधा से नीचे लटक गया। इसमें देखो इधर आया लेकिन डायरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इधर आया नीचे लटका, फिर इधर गया ही नहीं, समझना। अब हमें ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है इसी में राइट आंसर समाया है। जैसे कि देखो इधर से इधर आया,
यहाँ आया, फिर नीचे लटका, फिर इधर गया, यानी फिर इधर चला गया। देखना ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। देखो समझना, 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। आप सभी को बताना है VCE जिस प्रकार IJL लिखा उसी प्रकार CDF यहाँ पे क्या लिखा। और ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। और इस प्रश्न को सोल्यूशन में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना है। जैसे कि B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, और I का 9, J का 10 और L का 12। अब देखना 2 से 9 गया, यानी कि क्या हुआ, +7 हुआ। 3 से 10 गया, +7 हुआ। 5 से 12 गया, यानी +7 हुआ। अब इसी प्रकार से सभी में +7 +7 +7 ऐड करना और राइट आंसर का आप लोग क्या करना, चयन करना। और इस प्रश्न में आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में करना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से प्रश्न को कमेंट में करना, इस प्रश्न का राइट आंसर, समझो। और साथ में जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी को सुबह और शाम फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। जो विद्यार्थी हमसे पुराना स्टूडेंट जुड़े हो उनसे पता करना, कमेंट में पूछना कि आपका रफ्तार क्या है। तो जो न्यू हो, मैं बता रहा हूँ, ज्वाइन हो जाना, प्रतिदिन सुबह शाम लगाना। लेटेस्ट प्रश्न का आपका जो अनुभव होगा हाई कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जो रीजनिंग का सोल्व करने का जो स्पीड होगा एक रॉकेट की भांति होगा, समझ रहे हो। तो जरूर जुड़ना, जो कि फ्री में लाभ जरूर उठाना। और सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन है, लाइक दबा देना, और प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।